देखिए हम लोग कल एसिडिक नेचर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल पहला पढ़े थे, एसिडिक नेचर, जिससे कि H आयन लेने की टेंडेंसी होती है, इसी को एसिडिक कहते हैं। इसमें मेन है, आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्डर याद रखिएगा। मिथाइल अल्कोहल एक ऐसा एसिड है जो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। अदरवाइज सारे अल्कोहल क्या है, इसलिए हम लोग पूछा क्वेश्चन, सारे अल्कोहल लेस एसिडिक देन वाटर। और यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ की बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो मिथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा ही, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे लेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि तुम सोचो कि 3 डिग्री में कितने डोनर हो जाएंगे, 3। अब 3 लोग अगर डोनेट कर रहे हैं, क्या इसके इलेक्ट्रॉन चाहिए सबसे पहले, तो इसके बाद रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। 3 डिग्री वाले में वो रहना नहीं पसंद करता, ठीक है। और उसके बाद ये तो पढ़ा हुआ था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट द अनदर न्यूक्लियोफाइल। ये सब न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करेगा और एल्काइल हैलाइड बना देगा। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे एल्काइल हैलाइड बन रहा है, इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ऐसा Cl2 thionyl chloride, the best method for preparation of alkyl halide because all byproducts are in gaseous form। और NH3 भी बनाएंगे तो क्या बनेगा एमाइन, जो कि हम ये रिएक्शन फिर से पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, है ना। एमाइन जो चैप्टर आएगा अगला चैप्टर, उसके बाद है रेडियोएक्टिव के बाद, तो उसके बाद ये चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक और रिएक्शन जो 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। स्टरीफिकेशन, इसमें स्टर बनेगा, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो लिखिए इसमें एक लाइन, when alcohol is react with carboxylic acid, in presence of sulfuric acid, then it form ester, This reaction is called esterification reaction। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? esterification, ठीक है। तो आपको पता है इसमें क्या बना के देगा, फॉर्म ईस्टर, और ईस्टर का तो सिंबल तो पता ही होगा, देखो RCOR ऐसा रहता है, मतलब R' कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों तरफ आ जाएगा, 2 कार्बन ऑक्सीजन होते हैं, 1 कार्बन। अब अगर H2SO4 की क्वालिटी की बात करो, ये तो तुम्हें पता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये कौन है? अल्कोहल है। अल्कोहल के OH को मैंने जानबूझ के इधर लिखा है, मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है, H2SO4 वाटर एब्जॉर्बर होता है। कैसा बिहेव करता है? वाटर एब्जॉर्बर। वाटर एब्जॉर्बर से मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एनवायरनमेंट में रहेगा। तो जैसे कि सॉल्ट में वाटर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है ना सॉल्ट, उसी तरह से। या फिर आप कह सकते हो कि ये आपका रिमूव करेगा, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी हटा देता है। तो देखिए ये एसिड है, एसिड से क्या निकलेगा? H, और यहाँ से OH, वाटर हट गया यहाँ से, यहाँ पे आपको वाटर तो निकल गया, ये तो बाई प्रोडक्ट, बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। लेकिन बनेगा क्या? देखिए तो इधर क्या बचा? इधर बचा CH3 C+O, ये बचा, और इधर क्या बचा? CH3। देखिए ये RCOO R बना, इसी को क्या कहते हैं? इसी तरह के कॉन्फ़िगरेशन को ईस्टर। यही तुम्हारा ईस्टर बनने के कारण इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये 10th क्लास में था, ये आपको 2 मार्क्स का CBSE को लिख नहीं आ सकता है कि व्हाट इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। आप ये कोई दिक्कत इसमें? और ईस्टर का बड़ा अच्छा यूज है, ये स्वीट स्मेल होता है, इसीलिए परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं। और जितने आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना, तो अलग अलग जो फ्लेवर लाया जाता है ईस्टर के लिए, ठीक है। ईस्टर इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इसको मिक्स करते हैं।
तो ये रिएक्शन में आप देखो वाटर ही ना एलिमिनेट हो गया यहाँ से, ये तो पता है, और मदद कौन करेगा एलिमिनेट करने में, H2SO4। तो बचा क्या, CH3 CH2 COO और इधर से CH3, यही है तुम्हारा ईस्टर। ईस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो COOR होता है, बाकी इधर कुछ भी नहीं होता। आप ये लिख सकते हो ईस्टर का जनरल फॉर्मूला। अगेन हम ईस्टर से बना के ये देगा, ठीक है। ये है तुम्हारा तीसरा और स्पेसिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप फिर कहाँ पढ़ोगे, अगले चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड में पढ़ सकते हैं ये, क्योंकि एसिड का भी तो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, अल्कोहल और एसिड दोनों का, इसीलिए हम एसिड में फिर से पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सब रिएक्शन आपका रिपीट होता है। अब आइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो होते हैं, बहुत कॉमन है, ये आपको मिलते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डी ब्लॉक में पढ़ा भी है, कौन कौन है जी, KMnO4 और एक और कौन था, Kr2O7 था, पोटेशियम डाइक्रोम। तो ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक कंडीशन है ऑक्सीडेशन के लिए कि जो अल्कोहल होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिख लो इस बात को, फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन alpha hydrogen must be present. For oxidation reaction alpha hydrogen must be present. alpha hydrogen से मतलब समझे, alpha hydrogen होना चाहिए, CH3 CH2 OH। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला को बीटा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन और ये बीटा होता है सेकंड कार्बन, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसी अल्कोहल को ले लो, और अगर हमें दिया है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानो स्ट्रॉन्ग में दिया हुआ KMnO4, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऑक्सीडाइज करने का मतलब आप जानते ही हो कि ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का हटना, दोनों चीज़ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम हटाएंगे CH3, यहाँ से कौन निकल जाएगा, H2 हाइड्रोजन, मतलब आप ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते हो, रिमूवल ऑफ H2 या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया और जुड़ेगा क्या, देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, COO और इधर OH तो है, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। याद रखिएगा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, आपको ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा H2 को, और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ेगा, यानी एसिड बना देगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, एसिड। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, क्योंकि ये 2 डिग्री पे जुड़ा हुआ अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल लेके आपको क्या बना देगा, तो आप जानते हैं यहाँ से हाइड्रोजन हटने वाला है ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और हटना है कौन, अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हटाया जाता है, वही रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे ये हट गया और क्या बना देगा, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएगा, और इसको आप क्या करते हो, इस फंक्शन ग्रुप का नाम आपको पता है, कीटोन करते हो, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, कीटोन। इसी का कॉमन नेम बाबू, इसका कॉमन नेम है इस अल्कोहल का एसीटोन, और यही पूछा था बिहार बोर्ड 2023 में कि एसीटोन का ऑक्सीडेशन क्या देगा, एसीटोन का ऑक्सीडेशन कीटोन देगा, और यही सेम क्वेश्चन पूछा था, आप ये आंसर देंगे, ठीक है, समझा गया। अब बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री, बताइए क्या प्रोवाइड करेगा, क्या पहले ही बताओ, क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा, यस या नो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन बताया था, अभी तो दिखाया था, इसके पास क्या होना चाहिए, आइए इसके अल्फा कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है,
नहीं है ना, ये बाबू बीटा है, ये इसको अल्फा मानोगे, इधर बीटा, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, नीचे नोट करके लिखो। हाँ, 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, रीजन बताओ। ड्यू टू absence of अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन फिर होगा क्या, तो देखो ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, लेकिन हमेशा आपको बताया था 3 डिग्री में हमेशा क्या होने वाला है, याद करो पीछे भी हुआ था, 3 डिग्री में एलिमिनेशन होता है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ही हैवी है और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, अपने से एलिमिनेट कराएगा। और एलिमिनेट क्या करा सकता है, देखो यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेगा, क्योंकि चारों बल्कि ग्रुप में बहुत पास है, सब बल्कि ग्रुप है, तो ये क्या रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण ये अपने आप को रीअरेंज करेगा बाय एलिमिनेटिंग वाटर। एलिमिनेशन होगा किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, यानी आप कह सकते हो लॉस ऑफ वाटर। और ये वाटर का लॉस करके अपने आप को एलिमिनेट करके स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। तो 3 डिग्री में वैसे कुछ अलग लगता है। और 3 डिग्री में जब भी एलिमिनेट होगा, आप जानते हो बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, CH3 और यहाँ पे बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल, यानी आपको प्रोडक्ट में क्या देगा। इस बात को इम्पोर्टेंट है कि जब 3 डिग्री का आता है रिएक्शन, इवन एल्काइल हैलाइड में भी आया था, तो 3 डिग्री का क्या रिएक्शन मिला था, अल्कीन ही मिला था। 3 डिग्री में जब भी देखिएगा एलिमिनेशन होता है, नॉर्मल से थोड़ा हटके होता है, नॉर्मल जैसा चल रहा था, जैसे वहाँ बात किए थे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वहाँ 3 डिग्री हमेशा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा था, और एलिमिनेशन करके क्या प्रोडक्ट मिलता था, अल्कीन। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 3 डिग्री खैर यहाँ तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं देगा, इसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, और इस कारण से इसका क्या होता है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यार 3 डिग्री हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं, आप ये खुद से हो जाएगा, मतलब ये इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ मतलब खोलिए, ये 3 डिग्री अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, स्टेबल बन जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा, तो ये नहीं है। हाँ, लेकिन कभी ऐसा दे दिया, ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपको अल्कीन बनेगा, आपको ऑक्सीडेशन नहीं करना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो आप बस ये लिख देना कि नो ऑक्सीडेशन होगा, एजेंट है तो ये पहले ही अपने आप को रीअरेंज कर दिया। और ये ऑक्सीडाइज किसको करता है, अल्कोहल को करता है, ना कि डबल बॉन्ड को करता है। डबल बॉन्ड को करेगा क्या, अगर मान लो ये रिएक्टेंट में रहेगा तो ये ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, ये ऑक्सीडाइज किसको करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए ये अपने आप को रिएक्ट पहले ही से कर चुका है, तो इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं होगा। और कोई डाउट इसमें, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डी मतलब हो गया हटना, और क्या हट रहा है, H2, रिमूवल ऑफ H2 बाय प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस से मदद से हटेगा, कॉपर, यानी एक तरह का रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन ही है कॉपर की वजह से। और इस टेम्परेचर, इस रिएक्शन के लिए भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वही है, तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर दिस रिएक्शन। जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा, आप सोचो कि अल्फा हाइड्रोजन कौन है, ये अल्फा कार्बन है, यही हाइड्रोजन हटेगा, हटा दो वो हाइड्रोजन तो क्या दिख रहा है, तो कैसे पहचानेंगे कि हटाना है, कॉपर, इसलिए वो रिएजेंट बड़ी जरूरत है, ध्यान रखें, याद रखें। इसलिए हम समझ लिखवा देंगे, सारे रिएजेंट बता देंगे कौन किस काम में। तो ये हटा दिए तो क्या दिखेगा, ये फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड। तो आप कह सकते हो ना कि जब 1 डिग्री अल्कोहल होगा कॉपर के प्रेजेंस में, तो क्या बना के देगा, एल्डिहाइड। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो 2 डिग्री क्या बना के देगा, आप ही बताओ। ये अल्कोहल है, इसके बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इससे भी हाइड्रोजन हटेगा, H2 हटेगा, मतलब आप चाहो तो H2 बाहर निकाल दो, H2 बाहर निकाल दिए, बचा क्या,
CH3 C2 मतलब आपको क्या बना के दिया कीटोन। तो जब भी तुमको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है अल्कोहल से तो इस मेथड से भी बना सकते हो। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो आगे ये आपको दे दिया कीटोन। और अगर थर्ड डिग्री का पूछा तो तुमको पता है थर्ड डिग्री अल्कोहल क्या देगा, ये तो सिर्फ 2 डिग्री, ये क्या डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन देगा इससे नो, क्योंकि इसके पास कौन सा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एब्सेंस है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई नो अल्फा हाइड्रोजन तो ये रिएक्शन नहीं देगा। फिर लेकिन कौन सा रिएक्शन देगा, ये अपने आप को रीअरेंज करने के लिए एलिमिनेट करेगा, क्या करेगा तो इसलिए ये क्या प्रिपेयर करके देगा 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला आपको अल्कीन बना सोचाओ कैसे लिखूं। 3 डिग्री अल्कोहल आपको हमेशा अल्कीन एज ए प्रोडक्ट देगा बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन होगा यहाँ पे और फिर आपको ठीक है अगेन वाटर रिमूवल होगा। और ये कोई दिक्कत दोनों में याद रखिएगा, दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इस केस में आपको एल्डिहाइड कीटोन और एल्कीन तीनों बन रहा है, इसकी केस में बनता है। इसी तरह का क्वेश्चन सुनिए, देखिए 2022 में पूछा था एग्जाम में आपके क्या पूछा था, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से मतलब समझे 1 डिग्री का क्या देता है 1 डिग्री में जब उसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। डिहाइड्रोजनेशन किस कौन सा रिएजेंट करता है, कॉपर। तो अब बताइए ऑप्शन में कीटोन, ईस्टर, सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड मिल गया। इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं ठीक है। तो ये आपको ये रिएक्शन देगा। अब बात आता है रिएक्शन को फिर से पढ़ना पड़ेगा कब, देखो इस चैप्टर पर है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, लेकिन अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन का जब प्रिपरेशन होगा तब पूछेगा ना एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं। आप बता देना कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल की मदद से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। 1 डिग्री लेंगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री लेंगे तो कीटोन, अल्कीन बनता है 3 डिग्री। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी फिर से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे कि वो भी आपको एसिड और कीटोन बना के देता है। 1 डिग्री एसिड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री अल्कीन। तो ये सारे रिएक्शन अगले चैप्टर फिर से मिलने वाले हैं, बस वो वहाँ पे हम प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं जिसकी मदद से बनाना है। बोल बात समझ आ रहा है, इसीलिए करेंगे बहुत सारे रिएक्शन जितने जो आप पढ़ रहे हो वो सब आप रिपीट होंगे ज़्यादा ठीक है। तो ये हो गया 5वां रिएक्शन किसका, अल्कोहल का। और लास्ट रिएक्शन लिखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में खूब आता है। चलिए एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हो, हाइड्रेशन होता है वाटर, वाटर का जुड़ना, लेकिन डी मतलब क्या होगा, रिमूवल किसका, हाइड्रेशन वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर यानी H2O। अच्छा किसकी मदद से, एसिड से हटाना है, लेकिन किसकी मदद से, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम अभी बताया था एक एसिड जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, रिमूव करता है, कौन है वो, H2SO4। तो हम लोग यहाँ मतलब H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे और ये आपका रिमूव करेगा वाटर, और जिसके कारण रिमूवल ऑफ वाटर होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा आप खुद ही बता सकते हो, बड़ी बात है। जैसे कि एग्जाम्पल से हमको ऐसा रिएक्शन दे दिया CH3 CH2 OH अभी और कंसंट्रेटेड H2SO4 ठीक है। तो H2SO4 आपने देखा था, आप जान रहे हो कि ये आपको क्या रिमूव करके देगा, रिमूवल ऑफ वाटर। हाँ तो जब एलिमिनेशन हुआ आपको पता ही है क्या बनता है, बॉन्ड की संख्या बढ़ जाती है अपनी बनती है। तो खैर यहाँ से जैसे ही एक यहाँ से OH और यहाँ से H, अब वाटर निकाल लोगे एक ही से नहीं निकालेंगे अगर OH ठीक है, और ये निकल गया तो बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड मिला और इसको आप क्या बोलोगे अल्कीन। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन प्रिपेयर वाटर और H2SO4 आपको पता है क्या निकालेंगे। ये सब रिएक्शन रटना नहीं है, जब जब एसिडिक डिहाइड्रेशन आएगा ठीक है, ये आपको इस तरह से जैसे और कोई रिएक्शन है 2 डिग्री का ले लो,
मान लो ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है ना, और 2 डिग्री एल्कोहल का अगर आप चलो ऐसे भी इस तरह का फॉर्म में, तो इस तरह से अगर लिखिएगा तो बताइए आपका यहाँ एसिड है तो आपको जो एल्कोहल मिलेगा, एल्कीन तो मिलेगा ये पता है, अभी मोनो वाटर मिलेगा, लेकिन कौन सा एल्कीन मिलेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, उसका नाम क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं, सेट प्रूव करते हैं। ठीक है, आपसे बता रहे आपको एक पता है यहाँ से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाना है, इसको एलिमिनेशन अल्फा तो खुद ही है, बीटा तो हटाएंगे, आप इधर से भी हटा लो तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा, इधर से भी हटाओ तो वही बनेगा, तो 1 3 बनेगा, है ना। तो दोनों केस में सेम बनेगा, कोई भी बना लीजिए, इधर से भी हटाइएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, बट सेम आएगा। हाँ, यहाँ दिक्कत है, यहाँ इस तरफ रखे इन दोनों के बीच में 1 2 के बीच में या 2 3 के बीच में, तो याद रखिएगा मोड सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो मोड सब्स्टिट्यूटेड मतलब कहाँ से हटाएंगे बताइए, 2 3 के बीच में से हटाएंगे, यहाँ से H हटाइएगा तब ये मोड सब्स्टिट्यूटेड, और हमेशा मिडिल में रखना है, अगर सिंपल सी बात है तो ये बनेगा ब्यूट 2 इन बनेगा, ब्यूट 1 इन माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये ब्यूट इसका नाम क्या है 1 2 3 4, इसका नाम ब्यूट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट। जब ब्यूट 1 इन बनाइएगा माइनर तो खाली मेजर लिख के आइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए जैसे इसको बना रहे हैं तो इसमें बताइए हम कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं, तो आप बताइए 1 2 के बीच में बनेगा या 2 3 के बीच में, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इधर जैसा है वैसा रहने दीजिए, तो ये वाला H रिमूव हो जाएगा एसिडिक मीडियम से कारण H2SO4 के कारण, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी H होगा, एक H यहाँ होगी, और यहाँ पे भी आपका H होगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, यही बना आपका। अच्छा ये देखो बोर्ड एग्जाम में सब पूछा, आपको पता है कि आपको हटाना है, लेकिन कहाँ से हटाओगे बताओ, 1 2 3 4, 2 3 से हटाएंगे, बीच में रखो, फिर से बना देंगे, ऐसा बनाए तो है जो, अरे इसको क्या किया ट्रिपल बॉन्ड 3 डिग्री का कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम बताइए, नाम क्या होगा इस प्रोडक्ट का, 2 मिथाइल ब्यूट 2, ठीक है, सही बात है। अच्छा अब तुमसे पूछा इनमें से बताओ कौन, ये सब किसके एग्जांपल, एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है ना, देख लो, इट इज अ एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो तुमसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपको 3 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ये बताना है कि इनमें फास्ट एलिमिनेशन किसमें होगा, आपको ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा और फोर्थ लास्ट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। आपको बताना है कि विच वन इज मोर रेडियली एलिमिनेट, यानी एसिडिक डिहाइड्रेशन में कौन फास्ट रिएक्शन देगा, है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो वाटर का किससे फास्ट हटेगा, उसी से फास्ट हटेगा जो हटने के बाद प्रोडक्ट बनेगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आप सोचो सबसे ज़्यादा स्टेबल जल्दी होता है। अच्छा अगर हम ऑप्शन डी को हटा दें, ऑप्शन डी को भी छोड़, तो बताओ कौन होगा, तब तो वाला सब कौन होगा, डी को भी छोड़, तो डिग्री मेरा दिख रहा है, दिख रहा है सब, ये कितने डिग्री का, ये वाला, ये बताइए कहाँ से हटेगा, सबसे फास्ट यही होगा, 3 डिग्री वाला, अभी तो बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे
3 डिग्री का कंपाउंड तो खुद ही एलिमिनेट कर देता है, कोई रिएजेंट की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद से एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, कोई भी चीज एलिमिनेट होता है ना तो मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर बताते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म से। लेकिन अगर हम तुमसे क्वेश्चन में पूछे तो एक बात बताओ, 3 डिग्री वाले से जल्दी नहीं होगा क्योंकि इसको रिपल्सन सबसे ज़्यादा कहीं मिलता है 1 डिग्री में, यहाँ तो आराम से रहा है इसके साथ। बेंजीन तो दूर है, लेकिन इसके साथ बेंजीन कॉन्टैक्ट में है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, तो लेकिन इतना बड़ा सर्कमफेरेंस है तो ये एलिमिनेट होना चाहेगा, ठीक है, और यहाँ भी होना चाहिए। तो बात समझे कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी सबसे फास्ट कौन होगा जी? 3। हम ऐसे भी नॉर्मली तुमसे पूछे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा होगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। समझे ऑप्शन? सुना गया? ये रहा तुम्हारा ऑप्शन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ए बी सी रहेगा तो ये होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप बोल सकते हो सी सबसे पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। ये रेट ऑफ डिहाइड्रेशन विथ एसिड, सबसे फास्ट कौन डिहाइड्रेट होता है? जो 3 डिग्री तो खुद से हो जाता है। अब बात आता है डी को कहाँ रखें, तो शुरू में होगा या लास्ट में होगा, कहाँ हो सकता है बताइए? तो आप एक बात याद रखिएगा कि जब डिहाइड्रेशन होता है ना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, वो मैंने बताते हैं। तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपको पता है 3 डिग्री वाला जल्दी स्टेबल होता है, इसीलिए 3 डिग्री में वो जल्दी एलिमिनेट होकर कार्बोकेटाइन बनता है। उसके बाद 2 डिग्री, दो डोनर है, इसके पास एक ही डोनर है। और यहाँ पे तुम देखो अगर ध्यान से, तो ये कॉन्जुगेशन पढ़े हो, ये कौन सा अल्कोहल है? एलाइलिक। एलाइलिक में रेजोनेंस का कंडीशन आएगा शिफ्टिंग वाला। अगर यहाँ पे ये एलिमिनेट हुआ, यहाँ प्लस साइन, रेजोनेंस आएगा यहाँ से, तो रेजोनेंस के कारण वो सबसे ज़्यादा स्टेबल नंबर का होता है ना, यानी कि आप समझिए कि एलाइलिक अल्कोहल रहेगा वो सबसे ज़्यादा, यानी आप कह सकते हो एलाइलिक कार्बोकेटाइन, आप ये बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकेटाइन वो सबसे ज़्यादा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। आई एलाइलिक कार्बोकेटाइन किस ऑप्शन में? डी। तो ऑर्डर हो जाएगा डी, सी, बी, ए, ये राइट ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और वही मैकेनिज्म है इसका। और ये मैकेनिज्म आपके एग्जाम में पूछा है कि एक्सप्लेन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। ये 2015 में पूछा है, और भी सब पूछा है, 2-3 बार पूछा है, और 2018 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन इसका यही क्वेश्चन ये इसका मैकेनिज्म पूछा है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ने से पहले H2SO4 का रोल जान लीजिए। तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, मतलब रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, बस उसको फास्ट करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मैकेनिज्म इस तरह से 2015 में पूछा भी गया है कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, और उसका दूसरा नाम है प्रोग्रेशन एंड डिपोर्टनेशन, बट ज़्यादा यही नाम से है, ठीक है। लेकिन इस नाम से आपको 3 स्टेप मैकेनिज्म समझने में मदद मिलेगा। इसमें पहला नाम क्या है? प्रोटोनेशन, यानी पहले प्रोटॉन का ऐड होना, प्रोटॉन देगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हम पहले बनाएंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो कैसे बनेगा आप बताइए? आपके पास इथेनॉल है, क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल तो ये वाला है। तो सबसे पहले जो एसिड है वो अपने आप को ब्रेक कर लेगा, और एसिड क्या ब्रेक कर लेगा? H+ आयन बच गया उसमें, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये H+ आयन अटैक करेगा किस पे? देखिए आपके पास इथेनॉल है ना, इथेनॉल को ऐसे लिख सकते हैं, ये ना इथेनॉल है, ठीक है। आप बताइए ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं? है ना, दो लोन पेयर है। अब दो लोन पेयर है, और ये H+ आयन यहाँ अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजर्व है, वो ये अनयूज है ना, लोन पेयर है। तो यहाँ अटैक करके यहाँ जुड़ना चाहेगा, यहाँ जाके जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ेगा तो ये क्या बना CH3 CH2 और ऑक्सीजन, फिर H और ये H,
है ना, एक और H नहीं जगह जुड़ जाएगा और उसके कारण ये चैन जुड़ने के कारण इसमें क्या चार्ज है, प्लस। अब प्लस चार्ज आ गया बताइए अल्कोहल कैसा हो गया, प्रोटोनेटेड नहीं हो गया। तो अल्कोहल में प्रोटॉन चार्ज आ गया, ऐसे उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यही ऑक्सीजन क्या प्लस में रहना चाहेगा, नहीं, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर लेगा, इसके साथ बॉन्डिंग तोड़ लेगा, यहाँ तोड़ लेगा तो H2O बाहर, वाटर बाहर, और ये फिर इस पे क्या आ जाएगा चार्ज, भाई इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। समझिए कि कार्बोकेटाइन कैसे बनता है। सेकंड स्टेप लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसको एज इट इज यहाँ पूरा लिखेंगे, CH3 CH2 OH यहाँ जो भी प्लस चार्ज है उसको फिल करने जाएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इसका बॉन्डिंग टूट जाएगा तो आपको बाहर निकलेगा H2O, वाटर बाहर हो जाएगा, लेकिन ये CH3 और CH2 बचेगा और कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला गया है इस पर चार्ज आएगा प्लस, और इसी को बोलेंगे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका। इसीलिए तुम समझ में आया कि कार्बोकेटाइन बनता है, इसीलिए हम 3 डिग्री वाले को ज़्यादा स्टेबल बोलते हैं, और उससे भी ज़्यादा कौन होता है एलाइलिक, और उससे भी ज़्यादा कौन होगा बेंजाइलिक। अगर बेंजाइलिक तो अब आगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आपको समझ में आता है। कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन देखो हर जगह बन रहा है, और रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में ही संभव है, यानी कि इस रिएक्शन में भी रीअरेंजमेंट संभव है, अगर जरूरत पड़ा तो 1 डिग्री को 3 डिग्री में। क्या है, अभी तो मैग्नेटिक पर ध्यान देते हैं, तो मैग्नेटिक कितने स्टेप का है, पहला स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन प्रोटॉन कौन दिया, एसिड, एसिड क्या किया, प्रोटॉन दिया, किसको दिया, इथेनॉल को, और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। फिर ये बोला गया हमको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया और ये अपना बॉन्ड तोड़ लिया, यहाँ वाटर बाहर हो गया और कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, इसको आप क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड ये कार्बोकेटाइन। अब हम लास्ट स्टेप लिखते हैं इस मैट्रिक्स का, थर्ड और लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप पे क्या होगा, ये CH3 CH2 CH2 पे प्लस चार्ज है, ये इसमें रहना पसंद करेगा क्या, नहीं। तो आइए लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप देखते हैं। ये कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल होना करना चाहेगा, और सुनिए एक चीज है जिसका अभी तक यूज नहीं किया, ये तो प्रोटोनेशन में हो गया, इसका यूज हुआ अभी तक, तो ये अब आएगा। तो होता क्या है, जैसे इसको यहाँ पे मैं CH2 लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन ऐसे लिखता हूँ, ये क्या करेगा, HSO4 बोलेगा भाई हमको भी एक हाइड्रोजन चाहिए, सही है चीज, ये अपना एक हाइड्रोजन मांगेगा क्योंकि अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, एक प्रोटॉन इसको चाहिए H+ का, तो ये यहाँ से H+ यहाँ से अपना बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू कर देगा, और ये बॉन्ड इसके साथ टूट जाएगा, क्लीव कर देगा यहाँ से, और ये बॉन्ड कहाँ से टूट जाएगा, इस पे बता, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो कैसा दिख रहा है, CH पे डबल बॉन्ड आ गया और ये चार्ज न्यूट्रल हो गया, ये भी तो मानने में मदद करेगा यहाँ से बॉन्ड, क्योंकि ये प्लस में रहना चाहता था, प्लस अपने आप को न्यूट्रलाइज होने के लिए यहाँ से ये H टूट जाएगा और बाहर क्या निकल के जाएगा, बता, H2SO4 बाहर निकल गया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या फॉर्मेशन हो गया, अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। आया बात समझ में। अब 2-3 बातें यहाँ सुन लीजिएगा। देखिए अल्कीन बना बाय एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन, और इसका नाम हमने प्रोटोनेशन क्यों बोला, पहला नाम, क्योंकि पहले प्रोटॉन ऐड होगा, प्रोटॉन कौन देगा, एसिड देगा, एसिड बन यहाँ प्रोटॉन जुड़ेगा अल्कोहल में, इसलिए प्रोटोनेटेड है। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से बॉन्ड ले लेगा, तो वाटर बाहर हो गया और इस पर प्लस चार्ज आया, इसलिए क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और थर्ड स्टेप इसका जो नाम है डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का हटना। देखिए H+ आयन यहाँ से हट गया और बॉन्डिंग HSO4 ये जो शुरू में चला था उससे कर लिया और बाहर निकल गया। तो बताइए H2SO4 जैसा चला वैसे ही वापस आएगी, इसीलिए इसको क्या कैटलिस्ट बस रिएक्शन के रेट को देखिए बढ़ा दिया, बीच में बढ़ा दिया और फिर लास्ट में सेपरेट हो गया और प्रोडक्ट हमको एल्कीन दिया। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। पूरी पूरी कर 3 स्टेप का मैंने सुनाया, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में लिख लीजिएगा। और जब भी इसका क्वेश्चन आए
तो हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन के टाइम बनता है तो भाई डिग्री हायर होना चाहिए, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? एनाइलिक, और एनाइलिक से भी ज़्यादा कौन होता है? बेंजाइलिक, है ना। ये दोनों अगर रहेगा तो उसको ज़्यादा देना, नहीं तो 3 2 1 कर देना। बस ये है मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो अब हम अल्कोहल का टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जांच कर रहे हैं। तो लुकास टेस्ट मतलब कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? लुकास रिएजेंट। आपको लुकास रिएजेंट पता है क्या था फॉर्मूला? हाँ, किसके प्रेजेंस में? HCl का मिक्सचर होता है इन प्रेजेंस ऑफ NH+ JnCl, इसी को कहते हैं। ये आपको पहले ही पता है, देखो तीसरे बार ये नाम आ रहा है नहीं, तो आपको बराबर आते रहे। और 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में हमको 1 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल, और तीनों में हम लोग क्या यूज करेंगे? लुकास रिएजेंट। ये तीनों हम लोगों ने जब यूज किया तो पता चला 1 डिग्री प्रेसिपिटेट नहीं बनाना, ठीक है। उसको जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, पीपीटी प्रेसिपिटेट हो जाता है। और ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, फॉर्म प्रेसिपिटेट आफ्टर 5 मिनट। प्रेसिपिटेट सॉलिड नीचे का अपन वो सॉलिड अनइंसॉल्युबल सॉलिड बनता है। तो फॉर्म प्रेसिपिटेट आफ्टर 5 मिनट, मतलब कुछ समय लेगा, 4-5 मिनट बाद बनाएगा, और ये तुरंत बना देगा, फॉर्म प्रेसिपिटेट इमीडिएट। अगर तुरंत बन गया विदिन सेकेंड, 4-5 सेकेंड, तो वो आपका 3 डिग्री। अब हम बोले भी देखिए 3 डिग्री थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करता है, तो वो जल्दी से अपने आप को चेंज करके स्टेबल में होना चाहिए, ठीक है। जितना बल्कि ग्रुप रहेगा उसका जरूर चेंज करना चाहिए। और फिर 2 डिग्री, फिर 2 1 डिग्री। लुकास के साथ ऐसा मिलेगा, 1 डिग्री आपको प्रेसिपिटेट नहीं बनाया के देगा, बनेगा ही नहीं 2 डिग्री में 5 मिनट बाद, और 3 डिग्री में। एक और टेस्ट है विक्टर में टेस्ट, इसके नाम से भी पूछ लेते हैं यदि अल्कोहल के लिए टेस्ट। अच्छा, ये सब क्वेश्चन वाइवा में आपको बहुत पूछेंगे, इंटरनल आते हैं एग्जाम में, तो ये सब पूछेंगे। ये जैसे बताएंगे विक्टर में टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, तो आप बताइएगा कि रेड ब्लड ब्लड का कलर रेड जैसा था, वैसा देगा। 2 डिग्री अल्कोहल फिर कैसा देता है विक्टर में टेस्ट में, ये जैसा। 2 डिग्री आपको ब्लू सॉल्यूशन है, और 3 डिग्री आपको कैसा देगा? तो 3 डिग्री कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। ये है आपका विक्टर मेयर टेस्ट। एक टेस्ट आप ही बताओ जो आज पढ़े थे, जिसको कि आप तीसरा बता सकते हैं। तीसरा एलिवेशन याद आ रहा है? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन। ये भी रिएक्शन किसी में यूज कर सकता है जांच के लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कैसे बताओ? आपको नहीं पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल, अच्छा इसमें रिएजेंट क्या यूज करते थे बताइए पहले तो, कॉपर। और 1 डिग्री क्या बना के दिया था, अभी पढ़े थे आपको, बोली तो से उसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री क्या बना के देगा? सॉरी यहाँ अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल क्या बना के देगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना के देगा? कीटोन। याद आ गया? डिहाइड्रोजनेशन के लिए कॉपर यूज करते हैं, और ये आपको कीटोन बना के देगा। और बताइए 3 डिग्री क्या होता है? 3 डिग्री एल्कीन, 3 डिग्री आपको अल्कीन बना सकेगा। तो इसकी मदद से हम पहचान लेंगे ना कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा, कौन 3 डिग्री होगा। अच्छा सुनिए, ये सब क्वेश्चन आपको वाइवा के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 1 डिग्री को कैसे पहचाना, 2 डिग्री को कैसे पहचाना। तो ये 3 टेस्ट की मदद से हम लोग अल्कोहल को, ठीक है। हाँ जी, देखो आज हमने अल्कोहल का प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट किया। उसमें पहला कौन था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद कीजिए, 2 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करते हैं। कौन? MnO4 K2O7। बी ब्लॉक में पढ़े थे दोनों कंपाउंड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
ये दोनों हमेशा अल्कोहल को किस में ले जाएगा, एसिड में, लेकिन प्राइमरी को एसिड में ले जाएगा, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो किस में जाएगा, कीटोन। 3 डिग्री को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ऑब्सेंस ऑफ, बोलो कौन ऑब्सेंस होता है, अल्फा हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो ये एल्कीन बना के देगा, ये खुद एलिमिनेट होकर एल्कीन बना देगा। ये इस तरह से इसको आप टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इसका एक टेस्ट हो सकता है, किसका, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद आ रहा है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री। उसी तरह से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी आज हमने किया था, किसके प्रेजेंस में होता है, कॉपर में। अब 1 डिग्री रहेगा तो 2 डिग्री रहेगा तो और 3 डिग्री रहेगा तो ये दोनों रिएक्शन भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद कौन सा रिएक्शन पढ़े बताइए, ये दोनों पढ़ लिए। उसके बाद एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप जानते हो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जब जब एलिमिनेशन हुआ है बॉन्ड की संख्या बढ़ी है, और कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एल्कीन। कौन सा एल्कीन कभी कभी आपको मिलेगा, एल्कीन कौन सा एल्कीन मोर स्टेबल होगा, जब एक से ज़्यादा बने, ब्यूटाइन या ब्यूटोइन, तो वो डिसाइड करता है सेक्सिया रूल से, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो आपको बनाए थे आपको, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, बीच में रखना, साइड में नहीं रखना, कॉर्नर पे नहीं, ठीक है, किसको, डबल। उसके बाद ये था तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चंस किए थे, और ये टेस्ट ऑफ अल्कोहल। 2 टेस्ट और है, लुकास और विक्टर ने, ये आपके सामने है। 1 डिग्री प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, 2 डिग्री प्रेसिपिटेट थोड़े समय बाद बनाता है, 5 मिनट बाद, और 3 डिग्री तुरंत बनाता है, क्योंकि फर्स्ट रिएक्टिव होता है। और विक्टर ने 1 डिग्री रेड कलर, 2 डिग्री ब्लू कलर, 3 डिग्री कलरलेस। और ये दोनों रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट ऑफ अल्कोहल को बना, डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। कल से हम लोग फिनॉल स्टार्ट करेंगे, सभी को अपनी